Good morning, dear students. Today we are going to complete our 15th chapter, which is in page number 19. The chapter name is Threats to Wildlife. So please open the book. It is in a page number 19, chapter number 50, Threats to Wildlife. थ्रेट्स मीन्स खतरा या जो डर होता है. तो जो वाइल्ड लाइफ को आजकल जो थ्रेट है, जो खतरा है, डर है, उस पे बेस्ड ये चैप्टर है. तो आइए चैप्टर नंबर 15 स्टडी करते हैं. यस, इट्स अ चैप्टर नंबर 15, थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर आइदर एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड. यू कैन चूज द योर आंसर फ्रॉम द क्लू बॉक्स गिवन बिलो. तो आजकल ऐसे कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, वो या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, पूरे तरीके से ख़त्म हो गए हैं, या एंडेंजर्ड हैं, मतलब अभी संकटग्रस्त हैं, जिनकी लाइफ अभी खतरे में है. तो आज इस कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में हम इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे जो या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या एंडेंजर्ड हैं, मतलब विलुप्त हो गए हैं या अभी खतरे में हैं. आप क्लू बॉक्स का हेल्प ले सकते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड बॉटम पे दिया हुआ है. टोटल 8 आंसर्स हैं जिसमें, और 8 क्वेश्चंस भी हैं. तो क्लू बॉक्स की हेल्प लेके आप ये आंसर गेस कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्लू बॉक्स भी आपके सामने रख दिया. फर्स्ट ग्रेट ऑक्स है, डोडो, रॉयल बंगाल टाइगर, तस्मानियन टाइगर, जाइंट पैंडा, काकापो, पैसेंजर पिजन एंड एशियाटिक लॉयन. तो ये 8 जो क्लू बॉक्स में आपको आंसर दिए, ये भी आप हेल्प ले सकते हैं. आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लाइटलेस बर्ड once lived on the island of Mauritius. In the 1500s, European sailors began to hunt the bird, and by 1681 it became extinct. तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकते, वो मॉरिशस के आइलैंड पे रहा करते थे. कुछ यूरोपियन सेलर्स जो थे, उन्होंने इनका हंट करना चालू किया, शिकार करना चालू किया. जो यूरोपियन सेलर थे, जो नाविक थे, उन्होंने इनका शिकार करना चालू किया, और ईयर 1681 तक ये पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए. जितने भी इनके प्रजाति थे वो पूरे ख़त्म हो गए. तो आपको गेस करना है क्लू बॉक्स देख के. ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकते, वो बर्ड्स जो मॉरिशस के आइलैंड पे रहा करते थे. कुछ यूरोपियन सेलर्स जो हैं, वो इनका हंट करना चालू किए, शिकार करना चालू किए, और 1681 तक लगभग ये पूरे एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए. तो इसका आंसर है डोडो. फर्स्ट आप फिल इन द ब्लैंक्स जो एरिया है पेज नंबर 19 पे, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आंसर लिख लीजिए डोडो, DODO. और ये दिखता कैसे है, तो एक इमेज मैं आपको दिखा दूं. ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ताकि आपको एक इमेज बन पाए कि ये 1681 पे जो एक्सटिंक्ट हो गया, वो दिखा कैसे करता था, वो बर्ड का जो इमेज है वो कैसे दिखता है, वो आपको एक इमेज बन जाए, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है. तो ये डोडो है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एनिमल फाउंड इन चाइना depends mainly on bamboo shoots for food. Due to the clearing of bamboo's forest, less than 2000 mature animal of these category are estimated to remain in the world. इस तरीके के जो एनिमल है वो चाइना में बेसिकली पाए जाते हैं, और ऐसे जगह पाए जाते हैं क्योंकि बेसिकली वो बैम्बू को कंज्यूम करते हैं, फूड्स, मतलब वो बांस को खाते हैं. और धीरे धीरे जैसे जो फॉरेस्ट है, बैम्बूस के फॉरेस्ट है, उनकी कटिंग होती गई, क्लियरिंग होती गई, क्योंकि आप जान रहे हैं अर्बनाइजेशन आ रहा है, शहरीकरण हो रहा है. तो अब 2000 से कम मैच्योर इस कैटेगरी के एनिमल एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि वाइल्ड में रिमेन है, मतलब अभी बचे हैं. तो आपको इनका नाम गेस करना है, क्लू बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं. ये एनिमल चाइना में बेसिकली पाया जाता है. बैम्बू इनका मेन जो फूड है वो है, और अभी अब सिर्फ 2000 के आसपास मैच्योर एनिमल पाए जाते हैं इस कैटेगरी के. तो आपको नाम सजेस्ट करना है, गेस करना है क्लू बॉक्स से देख के. तो ये है जाइंट पेंडा.
ये बेसिकली बैम्बूज ही कंज्यूम करते हैं और अभी 2000 के आसपास मैच्योर एनिमल ही बाकी रह गए हैं। तो जायंट पेंडा कैसे दिखते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपके बुक में भी ये इमेज है और एक इमेज हमने आपके साथ ऐसा भी शेयर कर दिया। तो देखिए पेंडा कैसे मस्ती करते हैं, वो पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं, शहद इनका प्रिय खाना तो होता ही है, साथ ही साथ ये बैम्बूज बेसिकली खाते हैं। तो बैम्बूज के फॉरेस्ट क्योंकि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ये भी एक्सटिंक्ट होने के कागार पे हैं। थर्ड क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन करना चाहूँगा, जो हमारा 12th चैप्टर था जिसमें ग्रिड आपको फुलफिल करना था, 10 एनिमल्स के नाम जो फिल करने थे, तो मैं एक बार वो पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। यस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 12th चैप्टर जो कि मैमल्स था, पेज नंबर 16 पे जो ग्रिड्स आपको फिल करने थे, टोटल 10 एनिमल्स के नेम्स थे जिसमें। तो ये ग्रिड का आप वीडियो स्टॉप करके ये हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स को आप एनसर्कल भी कर सकते हैं। इसमें टोटल 9 एनिमल्स का नाम है और वो 9 एनिमल्स जो हैं, हम एक बार वापस से इस ग्रिड पे आ जाएंगे। जैसे आपको फर्स्ट लाइन पे चीता दिख रहा होगा, फिर डॉल्फिन दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लास्ट नीचे में यक दिख रहा होगा, याक साइड में डियर दिख रहा होगा, ब्लू व्हेल दिख रहा होगा, गोरिल्ला दिख रहा होगा, पेंडा दिख रहा होगा, इसके अलावा बैट दिख रहा होगा। तो ऐसे करके टोटल 9 एनिमल्स का नेम जो है इसमें छिपा हुआ था ग्रिड में, जिसको हमने हाईलाइट कर दिया। हालांकि आपका होमवर्क भी था, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टॉप करके इसे आप अपने बुक में हाईलाइट कर लें। टोटल 10 एनिमल्स थे, इसमें टाइगर का नाम नहीं दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है गलती हो गई होगी प्रिंटिंग पे बुक वालों से, पब्लिशर से। तो आप 9 एनिमल्स का नेम क्या कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं इस वीडियो से। स्टॉप कर लीजिए और इसको प्लीज़ अपने बुक पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 12 मैमल्स में ग्रिड को हाईलाइट कर लीजिए। वो एनिमल्स के नाम हम एक बार आपको रिवाइंड करा देते हैं। वो एनिमल्स के नाम थे चीता, पेंडा, गोरिल्ला, डियर, बैट, टाइगर तो नहीं है इस ग्रिड में, फिर ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, याक और वॉलरस। तो ये टोटल 10 एनिमल्स में 9 एनिमल्स का नाम आपको इस ग्रिड में ये देखिए मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लीज़ आप एक बार ये ग्रिड फील कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। हम वापस से चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस, थर्ड क्वेश्चन है, once found throughout India, it has now become critically endangered due to habitat loss and hunting. They are hunted for body parts that are used in traditional Chinese medicine. It is also the national animal of both India and Bangladesh. तो ये बेसिकली जो ये एनिमल है वो पूरे इंडिया में पाए जाते हैं और अभी थोड़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं क्योंकि हैबिटाट लॉस भी हो गया, मीन्स इनकी जो इकोसिस्टम थी वो बिगड़ सी गई है और हंटिंग भी हो रहा है। लोग इसको हंट करते हैं, मारते हैं, शिकार करते हैं। शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स को ना यूज़ किया जाता है चाइनीज़ मेडिसिन में, ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ मेडिसिन बनाया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है। और ये नेशनल एनिमल है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही देश का ये नेशनल एनिमल है। आपको इसका नाम सजेस्ट करना है, आप क्लू बॉक्स का हेल्प ले सकते हैं। तो इसका आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर। जैसे कि आप जानते हैं टाइगर हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल है, तो आपने शायद ये पहले से ही पता कर लिया होगा, क्लू बॉक्स से देख के हेल्प ले लिया होगा। और इंडिया ही नहीं, ये बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। तो आइए देखते हैं ये कैसे दिखता है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका जो रॉयल बंगाल टाइगर दिखता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंड इन न्यूजीलैंड, इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस एज वेल एज द हैवीएस्ट पैरट। तो ये बहुत ही हैवी पैरट है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है और दुनिया का ये फ्लाइटलेस एज वेल एज हैवीएस्ट पैरट है। मतलब एक तो उड़ नहीं सकते, ये उड़ते भी हैं तो बहुत कम, ज़्यादा ये उड़ान नहीं भर सकते। और इनफैक्ट ये पैरट जो हैं बहुत हैवी भी होते हैं, मतलब बहुत भारी भी होते हैं। By 1950, the species has become the victim of competitors and predators such as rat, weasels, cat and ferrets. Only about 100 remaining. Means अब सिर्फ 100 ऐसे जो हैवी पैरेट हैं वो बाकी हैं
आपको इसका नाम गेस करना है, क्लू बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दूं आपको। ये जो एनिमल है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये उड़ नहीं सकते, वर्ल्ड्स के हैवीएस्ट पैरेट में से एक है। 1950s में इनकी जो स्पीसीज थी, जो प्रजाति थी, वो लगभग पीड़ित थी, शिकार हो रही थी, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, प्रतियोगी जो थे, और जो प्रीडेटर्स हैं, जो परभक्षी होते हैं, मतलब जो दूसरों को खा जाते हैं, वो जैसे कि रैट हो गए, वेसल्स मीन्स नेवले की प्रजाति के जो एनिमल्स हो गए, फेरेट हो गए, जो बेसिकली नेवले के ही प्रजाति के होते हैं, जो खोज के खोदने का काम करते हैं ना, खोद के जो ज़मीन में रहते हैं, वो बेसिकली क्या करने लगे, इनसे कॉम्पिटिटर हो गए और इनको विक्टिम बना लिया गया, इनका शिकार करने लगे अपने भोजन के लिए। अब सिर्फ 100 ही रिमेनिंग रह गए हैं। अब ज़्यादा इनके जो मेंबर्स हैं, जो हैवीएस्ट पैरेट हैं, वो बचे नहीं हैं। तो ये थ्रेट है बेचारे इन पैरेट्स के लिए। तो आपको इनका नाम सजेस्ट करना है। आप क्लू बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं, और इसका नाम है काकापो। तो ये सिर्फ 100 बचे हैं। अब काकापो जो हैं, आप देख सकते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो हमने गूगल से हेल्प लेके ये आपके लिए लाया है। देख सकते हैं आप काकापो कैसे दिख रहा है। ये ग्रीन कलर के बेसिकली पैरेट होते हैं, जो हैवी होते हैं और उड़ नहीं सकते। क्लियर है? तो ये एक इमेज भी बन गई आपके दिमाग में कि ये दिखता कैसे था। हालांकि ये पैरेट की ही प्रजाति है, स्पीसीज है, तो पैरेट की तरह ही दिखना आम बात है, बट ये हैवी होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 5th क्वेश्चन है, दिस माइग्रेटरी बर्ड इज एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय मैन। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड मतलब जो प्रवासी जो बर्ड्स होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, वो लगभग अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि एक्सेसिव हंटिंग होती है इनकी, बहुत ज़्यादा इसको मार दिया जाता है, शिकार किया जाता है मैन के द्वारा। दे वेयर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका इन द अर्लीज 1800 एंड वॉज स्लॉटर्ड एवरी ईयर। मतलब इन्हें हत्या भी की जाती थी, मार दिया जाता था इंसानों के द्वारा। द लास्ट नोन बर्ड डाइड इन द 1914 एट द चिंचिनाटी जू इन ओहियो। तो लास्ट जो बर्ड थे वो 1914 में भी इसकी डेथ हो गई, जो कि ओहियो में पाए जाते थे। तो आपको इसका नाम सजेस्ट करना है। आप हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हैं। हालांकि हम आपको आंसर बताते हैं, ये है पैसेंजर पीजन। पैसेंजर पीजन। और दिखता कैसे था? तो ये देखिए, पैसेंजर पीजन ऐसे दिखता था। ये लिखा भी हुआ है पैसेंजर पीजन, और इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो ये दिखता ऐसे था, और ये बेसिकली ओहियो में लास्ट जो बर्ड थे वो उसकी डेथ हुई है 1914 पे। नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली ये पाया जाता था, और इसे हर साल मार दिया जाता था ह्यूमन के द्वारा खाने के लिए और कुछ चीज़ों पे यूज़ करने के लिए। और ये माइग्रेटरी बर्ड हैं, अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब अब बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, एक भी अब पाए नहीं जाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, दिस बर्ड बिग कैट सर्वाइव्स ओनली इन द गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स। एक्सक्लूसिव हंटिंग एंड डिक्लाइन इन नेचर प्रे हैज़ रिड्यूस्ड इट्स नंबर टू अराउंड 500। मतलब कि ये जो स्पीसीज़ है वो बिग कैट सर्वाइव्स के तरह है, और गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता था। गिर फॉरेस्ट बेसिकली बेटा एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको सेशन गिर भी कहा जाता था, जो लगभग 545 स्क्वायर मिल्स में फैला हुआ है। और ये कहना ज़्यादा बेटर होगा कि जो गिर फॉरेस्ट है वो गुजरात में है। और बाकी डिटेल्स आप गूगल से भी कलेक्ट कर सकते हैं गिर फॉरेस्ट के बारे में। तो ये एक बिग कैट था, बड़ा कैट था, जो गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स में ही पाया जाता था। इसकी एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा जो शिकार करने के कारण और नेचुरल प्रे होने के कारण, मतलब इसके शिकार होने जाने के कारण ये रिड्यूस हो गए हैं। अभी हाल फिलहाल में 500 के आसपास इनकी गिनती अभी देखी जाती है। तो आपको इसका नाम सजेस्ट करना है। ये है एशियाटिक लॉयन। एशिया में ही पाया जाता था, क्योंकि इंडिया एशिया में ही आता है। तो एशियाटिक लॉयन इसका नाम है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये गिर फॉरेस्ट में आज भी पाया जाता है, लगभग 500 की तादाद में। और गिर फॉरेस्ट में नहीं, इंडिया के और कई पार्ट्स में पाए जाते हैं, बट गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स में इस स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि इसकी हंटिंग ना हो पाए। और लगभग 500 यूनिट्स ऑफ दिस एशियाटिक लॉयन अभी ज़िंदा हैं एट प्रेजेंट।
7th क्वेश्चन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस मार्सुपियल्स ऑफ रीसेंट टाइम। मार्सुपियल्स मतलब जो वो शिशुधनी संबंधी जो होते हैं ना, मतलब जो जिनके यंग वंस जो होते हैं वो पाउच में रहते हैं, जैसे कंगारू टाइप के हो गए, या जिनकी माउथ रेट या नेवले की तरह होती है, उन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है। इट वॉज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट सून आफ्टर द लास्ट कैपिटिव इंडिविजुअल डाइड इन 1936। मीन्स ये लार्ज कार्निवोरस है, कार्निवोरस मार्सुपियल्स है, मतलब ये बेसिकली फ्लैश ही खाते थे, अदर एनिमल्स को खाते थे, ये घास फूस खा के जीने वाले एनिमल्स नहीं हैं, और मार्सुपियल से थे रिसेंट टाइम के उनके। ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि अब ये पूरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब एक भी नहीं बचा है। इंडिविजुअल जो था वो भी 1936 में मर गए हैं, डाइड हो गए हैं, और जो लास्ट जो था वो कैदी था, मतलब इसे बंदी बना के रखा गया था। ऐसा मान भी लिया गया है कि अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है, और जो लास्ट यूनिट जो बचा था इस एनिमल का वो 1936 में क्या हो गया, कैद में ही ख़त्म हो गया। द स्लेंडर फॉक्स फेस्ड, मतलब पतला दुबला जो कमज़ोर तरीके का जो लोमड़ी होते हैं ना, लोमड़ी की तरह जो फेस होता है एनिमल का, दैट हंट एट नाइट, जो कि रात में ही खासकर शिकार पे निकलता था। इट्स फर वॉज येलोइश ब्राउन, और इसके जो स्किन थे, जो फर होता है, चमड़ी जो होती है उसमें जो हेयर्स होते हैं वो येलोइश ब्राउन कलर के थे। विथ अ स्कल दैट वॉज रिमार्केबली सिमिलर टू दैट ऑफ डॉग, और इसका जो स्कल्स, जो खोपड़ी, जो सिर और जो मुंह होते हैं ना, वो बेसिकली लगभग मिलता जुलता था डॉग की तरह। तो टोटल एक क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि ये बहुत लार्जेस्ट कार्निवोरस मार्सुपियल्स अभी जैसे जो मार्सुपियल्स है उसी की तरह की प्रजाति के थे। ऐसा मान लिया गया है कि ये पूरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और जो लास्ट बंदी थे जिसे कैद करके रखा गया था वो भी 1936 में मर चुका है। इनका जो फेस है वो सिलेंडर की तरह, लोमड़ी की तरह फॉक्स फेस्ड था एनिमल। ये बेसिकली रात को ही हंट करते थे, शिकार पे निकलते थे अपने फूड के लिए, और इनका फर जो है वो येलोइश ब्राउन कलर का था, और स्कल बेसिकली डॉग की तरह दिखता था। तो आपको इसका नाम अब क्लू बॉक्स से देखना है। ये 7th क्वेश्चन है, तो 2 ही वर्ड्स बचे हुए हैं, और ये है तंसामानियन टाइगर। तो ये टाइगर है, बट थोड़ा सा दुबला पतला होने के कारण ये टाइगर की तरह नहीं दिखता, बट डॉग की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं इसका फर येलोइश रेड है, कुछ कुछ टाइगर से इंस्पायर्ड है, टाइगर की तरह दिख रहा है, और इसके जो फेस है वो फॉक्स फेस है, जो सिमिलर है डॉग की तरह। मतलब अगर आप इसके सिर्फ फेस को देखेंगे, हेड को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डॉग है, बट ये डॉग नहीं है, ये तंसामानियन टाइगर है। नेक्स्ट जो है 8th क्वेश्चन, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेफोल, दिस फ्लाइटलेस सी बर्ड हैज़ बीन एक्सटिंक्ट सिन 1844। तो ये जो आयरिश नेम है बेसिकली ग्रेट ऑक का। अब एक ही तो आपके पास ऑप्शन बचा है, तो आंसर हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ग्रेट ऑक इसका आंसर है, और जितने भी हमने आंसर आपको बताएं फिल इन द ब्लैंक्स में प्लीज़ लिख लीजिएगा उन आंसर्स को। इसको कॉपी में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बुक पे इटसेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स पे लिख लीजिएगा। हाँ, लेकिन पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है आपको इनके मीनिंग के साथ, क्योंकि हमने सारी मीनिंग्स को हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है। तो ये आयरिश नेम है ग्रेट ऑक का। जो ग्रेफोल है ये फ्लाइटलेस बर्ड है, जो उड़ नहीं सकते, सी के जो बर्ड हैं, और एक्सटिंक्ट हो गए हैं 1844 पे। 1844 में ये लगभग एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं। दे वे आर फाउंड ऑन अ रॉकी आइलैंड ऑफ द नॉर्थन एटलांटिक कोस्ट। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, रॉकी आइलैंड में पाए जाते हैं, नॉर्थन एटलांटिक कोस्ट के आसपास। द लास्ट नोन स्पेसिमेन वेयर किल्ड इन जून 1844 इन आइसलैंड। तो जो लास्ट एक स्पेसिफिक नमूना मीन्स जो एक पीस बचा हुआ था वो भी कब मार दिया गया, 1844 पे। अबाउट 80 ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, और 80 जो हैं अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, जिसको कहाँ, म्यूज़ियम में। संग्रहालय जो होता है, जो म्यूज़ियम जो होता है उसको बचा के अभी भी रखा गया है। बट जो ये पाए जाते थे, ये कहाँ पाए जाते थे, नॉर्थन एटलांटिक कोस्ट पे, मतलब किनारे समुद्र तट पे पाए जाते थे। तो समुद्र तट में इसलिए क्योंकि ये उड़ तो सकते नहीं थे, ये फ्लाइटलेस सी बर्ड थे। और गियरफोल इनको बोला जाता था। गियरफोल का मतलब ही होता है, आयरिश नेम होता है ग्रेट ऑक का। 1844 पे लगभग पूरे एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इनके कुछ जो स्पीसीज़ हैं उनको आज भी
80 के आसपास स्पीसीज़ को आज भी म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा गया है, ताकि आने वाली फ्यूचर और जो लोग हैं वो देख सके कि इस तरीके की भी कोई बर्ड होती थी जो कि नॉर्थन अटलांटिक कोस्ट पे पाया जाता था। तो इसका नाम है ग्रेट ऑक। और ये दिखता कैसे है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी जो नॉर्थन अटलांटिक कोस्ट से इस स्पेसिमेन को लिया गया है और ये आइसलैंड में अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है। 80 के आसपास ऐसे स्पीसीज़ हैं, ऐसे जो नमूने हैं, अभी भी स्पेसिमेन है जिसे अभी प्रिजर्व करके रखा गया है म्यूज़ियम में। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है ग्रेट ऑक। होप सो आपने पूरे 8 के 8 आंसर आपके बुक पे ही लिख लिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे। तो आपको क्या करना है, स्टडी एंड राइट द अबव आंसर इन बुक इटसेल्फ। जो आपने कर लिया, जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें आप आंसर्स लिख लिए हैं 8 के 8 आंसर। अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ ये वीडियो वापस से देख के ये पूरे आंसर्स आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर बुक में ही कंप्लीट हो जाए। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, लिखा हुआ है ना, स्टडी एंड राइट द अबव आंसर इन बुक इटसेल्फ। तो स्टडी करना आपको ज़रूरी है। इनफैक्ट हमने चैप्टर नंबर 14 में आपको होमवर्क भी दिया था कि आप पूरे 14 चैप्टर तक रिवाइज़ कर लीजिए। तो अच्छे बच्चे की तरह आप रिवाइज़ कर चुके होंगे होप सो। अगर नहीं किए हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर्स आप रिवाइज़ कर लीजिए और 15 चैप्टर भी आप क्या कर लीजिए, आज के आज पढ़ लीजिए। और आज का होमवर्क जो है, आपको कॉपी में चैप्टर नंबर 15 हेडिंग डालना है थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। और आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कम से कम 10 to 20 लाइन्स आपको लिखना है, जिसमें आप थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स में भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे वाइल्ड लाइफ को आज एंडेंजर है, कैसे खतरा है, कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं अलग अलग प्रजाति, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ के बारे में तो लिखना ही है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 के साथ मिलेंगे। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए। वाइल्ड लाइफ के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है 10-20 लाइन्स में, और कॉपी में लिखना है आपको, जीके की कॉपी में चैप्टर नंबर 15 हेडिंग डाल के। और बाकी जैसे हमने एक गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो एक बार मैं उसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि गिर फॉरेस्ट रिजर्व गुजरात में है। ये एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके सेसन गिर भी कहा जाता है। ये 545 स्क्वायर मिल में फैला हुआ है और इसमें बेसिकली जो है 38 टाइप्स ऑफ मैमल्स पाए जाते हैं, स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स। 300 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, लगभग 37 स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और मोर देन 2000 स्पीसीज़ ऑफ इंसेक्ट का घर है जो गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स है। ये गुजरात में है। कुछ एनिमल्स की नाम ले तो एशियन लॉयन हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया, जंगल कैट हो गया, जैकाल हो गया, क्रोकोडाइल, हाइना, ब्लैकबर्ग्स, चिंकारा, चीतल, कोबरा, टोर्टॉइज और मॉनिटर लिजार्ड, इस तरीके के कुछ जानवर जो हैं और बर्ड्स, रेप्टाइल या इंसेक्ट की जो स्पीसीज़ है, मैमल्स की जो स्पीसीज़ है वो पाई जाती है गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स में। आप भी गिर फॉरेस्ट रिजर्व्स के बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल से। बाकी वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको होमवर्क पे लिखना है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 16 के साथ। आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक के जो भी होमवर्क मिले हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर कुछ बच्चों ने रिवाइज़ नहीं किया होगा तो रिवाइज़ कर लीजिए, बुक कंप्लीट कर लीजिए और घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।